कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। ये वचन हमें कलीसिया के बारे में बताता है। यहाँ प्रभु यीशु ने कलीसिया को अपनी कलीसिया कहा है। मैं बनाऊंगा वाक्य एक योजना को प्रस्तुत करता है और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। ये इस बात को प्रकट करता है, दर्शाता है कि यीशु की कलीसिया को कोई हरा ना सकेगा। संसार के आरंभ से ही परमेश्वर के पास कलीसिया के रूप में एक महान योजना थी। हमारे लिए भविष्य में परमेश्वर की कलीसिया के रूप में क्या योजना है, आइए हम कुछ निम्न बिंदुओं पर जानने का प्रयास करेंगे। नंबर 1, पहली बात है कलीसिया का आरंभ। हम जानते हैं कि साधारण रूप से अपने नगर या गांव में कलीसिया को देख सकते हैं। हो सकता है कि यह किसी के द्वारा सुसमाचार प्रचार सेवा से स्थापित हुई हो या किसी अन्य स्थान से आकर विश्वासी सेवकों के द्वारा शुरुआत किया गया हो। सबसे पहले जब सुसमाचार के बारे में कोई जानता ही नहीं था और जब क्रूस पर यीशु मसीह ने अपना प्राण दिया, उससे पहले ही कलीसिया के बारे में परमेश्वर की अद्भुत योजना थी। इस योजना के विषय में इफिसुस की कलीसिया को पौलुस ने लिखा कि इफिसियों 1:4 में, जैसा कि उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें अर्थात मसीह में चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इफिसियों 1:4 इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। तो परमेश्वर ने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले चुन लिया है ताकि हम परमेश्वर का निकट में, उसका प्रेम में पवित्र और निर्दोष बने रहे। इसके साथ ही कलीसिया उन सबकी है जो प्रत्येक देश या जाति से होकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और सुसमाचार के द्वारा वे सब उसकी कलीसिया के अंग बन गए हैं। मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मिरास में साझी और एक ही देह के साथ प्रतिज्ञा के भागी होंगे। इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय उसका 6 पद में इस वचन को हम पढ़ते हैं कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग, जो दूसरी जाति के लोग हैं, परमेश्वर में मिरास होंगे और उसका साझी बनेंगे और एक देह और प्रतिज्ञा के भी भागी होंगे। इस वचन को हम लोग इफिसियों की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 6 पद में इस वचन को हम पढ़ते हैं। तो हम प्रतिज्ञा के भागी होंगे और उसका हिस्सेदार होंगे हम। तो कलीसिया का आरंभ में परमेश्वर ने कलीसिया को बनाने के लिए ये योजना की है। दूसरी बात है कलीसिया का महिमामय भविष्य। कलीसिया का महिमामय भविष्य। परमेश्वर की योजना महान है जिसे मसीह के द्वारा क्रियान्वित किया गया है और भविष्य में भी परमेश्वर अपनी योजना को पूरी करेगा। उसे कोई नहीं हरा सकता। इस विषय में अपनी मृत्यु से पूर्व यीशु मसीह ने अपने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे पिता, मैं चाहता हूँ कि जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहाँ मैं हूँ वहाँ वे भी मेरे साथ हों, कि वे मेरी उस महिमा को देखें जो तूने मुझे दी है, क्योंकि जगत की उत्पत्ति से पहले तूने मुझसे प्रेम किया। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 24 पद में इस वचन को हम पढ़ते हैं। तो ये महिमामय प्रभु यीशु मसीह का योजना है भविष्य में कि जो कलीसिया है, जो विश्वासी लोग हैं, वे परमेश्वर के साथ में रहें, यीशु मसीह के साथ में रहें। तो किसी ठीक समय पर परमेश्वर इस प्रार्थना का उत्तर देगा। उस दिन कलीसिया यीशु के साथ होगी और उसकी महिमा को
हम और आप देखेंगे। यीशु मसीह के साथ रहना अद्भुत और महिमामय होगा। इस संदर्भ में थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पौलुस ने बताया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का ये शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, याद रखिए, जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे फिर, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ में रहेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय 16 और 17 पद में ये कलीसिया का महिमामय भविष्य प्रभु यीशु मसीह जो बनाया है उसमें हम और आप प्रवेश करेंगे। और इस वचन को हम और आप इफिसियों की किताब में देखते हैं। तीसरी बात है वर्तमान कलीसिया की वर्तमान दशा। तीसरी बात है कलीसिया की वर्तमान दशा। कलीसिया को पृथ्वी पर रहना है। हम ना तो अनंत काल में, ना भूतकाल में और ना ही भविष्य काल में रहते हैं, परंतु वर्तमान में रहते हैं। इसलिए कलीसिया के व्यापक लक्ष्यों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, ताकि इफिसियों 3 का 10 के अनुसार, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में हैं प्रकट किया जाए। इफिसियों 3 का 10 में इफिसियों का ये तीसरा अध्याय स्पष्ट करता है कि प्रार्थना के द्वारा साहसपूर्वक हमें परमेश्वर के पास आना ही है और प्रेम में हमें एक बने रहना है। इस कारण हम परमेश्वर की सामर्थ्य में बलवान ठहरते हैं और कलीसिया की वर्तमान अपेक्षित स्थिति को यह पद भी अधिक स्पष्ट करता है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक कार्य करता है, कि हमारी विनती और कल्पना से कहीं अधिक बढ़कर कार्य करता है, उस परमेश्वर की महिमा कलीसिया में और मसीह यीशु में पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुयुग होती रहे। तो युगानुयुग होने के लिए, हमेशा के लिए परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर की जो कलीसिया है वो हमेशा परमेश्वर की कलीसिया उसकी महिमा बढ़ती जाए, वो कम ना हो। और इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में जानने की ज़रूरत है। तो वर्तमान कलीसिया की जो दशा है, स्थिति है, वो ये है कि हम और आप अभी इस धरती पर हैं और इस धरती पर रहने के कारण हमारा जो अगला प्रवेश स्थान होगा वो होगा परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करने के लिए, हमेशा के लिए उसकी महिमा में हम प्रवेश करने पाएंगे। चौथी बात है कलीसिया का दुख उठाना। कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना है कि कलीसिया दुख उठाए। मसीह पर विश्वास करने के कारण मसीहियों को दुख तो उठाना ही पड़ेगा, लेकिन कभी कभी कलीसिया को हानि भी उठानी पड़ती है। इस तरह दुख, दर्द और पीड़ा को सहने के साथ इन्हें समझना भी कठिन होता है। हम स्वयं सोच सकते हैं कि जब परमेश्वर की हमारे लिए महान योजना है तो हमें दुख क्यों उठाना पड़ता है। यह प्रश्न इतना सरल नहीं है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 में लिखा है, जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 में मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियों और उसका 1 का 29 में मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश
उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। रोमियो 8 का 18 में इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि पौलुस कहता है रोमियो की किताब को लिखते हुए कि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस समय के उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। और इन्हीं सभी दुखों के कारण एक तरह से हम परिष्कृत किया गया है, और यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। तब हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि यह पीड़ा और अन्य तकलीफ मैं पीछे छोड़ दूंगा जब मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएगा। तो कलीसिया के लिए परमेश्वर की ये योजना है, और ये 4 बातों को हमने देखा है। पहला है कलीसिया का आरंभ, दूसरा है कलीसिया का महिमामय भविष्य, तीसरा कलीसिया की वर्तमान दशा, चौथा कलीसिया का दुख उठाना। तो हम और आप शुरुआत किए हैं, परमेश्वर का निकट आए हैं, और निकट आने के कारण हम भविष्य में, हमारा जो भविष्य है वो ये है कि यीशु मसीह जहाँ है वहाँ हम भी एक दिन होंगे। वर्तमान समय में कलीसिया की जो दशा है वो ये है कि हमारा जो परमेश्वर है, जो सामर्थी प्रभु है, हमारी विनती से और समझ से कहीं अधिक कार्य करता है, और उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहेगी। और चौथा जो कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना है कि कलीसिया दुख उठाएगी, और दुख उठाते हुए महिमा में प्रवेश करेगी। प्रिय मित्रों, हम और आप कलीसिया मसीह का बन गया है, और हम कलीसिया मसीह का बनने के कारण हमारा भविष्य है, और भविष्य में हम यीशु के साथ होंगे। वर्तमान समय में हमें दुख और कष्ट उठाना पड़ सकता है, लेकिन जो हमारा प्रभु है वो हमारे समझ से और हमारे सोच से अधिक कार्य करता है, और वो सामर्थी परमेश्वर है। और हमें दुख भी उठाना पड़े तो भी हमें दुख को उठाते हुए परमेश्वर की स्वर्ग में हमें प्रवेश करने की आवश्यकता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज का दिन के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया, आपकी स्तुति करते हैं। इस कलीसिया के लिए आपकी जो योजना है हमारे लिए, प्रभु आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, और क्रूस पर प्रभु सब कुछ आपने पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। आप हमें एक दिन आएंगे लेने के लिए, और आज का समय में और आने वाला समय में भी हमें दुख भी उठाना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी हम उसके लिए तैयार पाए जाएं, और ताकि हम जो हमारे लिए महिमा में परमेश्वर ने रखा है, महिमा में भविष्य हमारा कि हम पर प्रभु के साथ में होंगे, उसके लिए हम तैयार पाए जाएं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।